Good morning, student. Today I will start new exercise number 12.2. Question 1 is Reena purchased 1 kilogram 400 gram tomato. Reena purchase क्या करती है 1 kilogram 400 gram tomato, 750 gram chili and 2 kilogram 600 gram potato from the market. ओके समझ आ गया। रीना जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में टोमेटो, चिली एंड पोटैटो परचेज करती है मार्केट से एंड कैप दैम इन अ बैग, और उन तीनों को किस में रख देती है, एक बैग में रखती है। व्हाट इज टोटल वेट इन दी बैग, तो आपको टोटल वेट बताना है बैग का। वो तीनों चीजें खरीद के एक बैग में रख लेती है, तो उस बैग का वेट आपको बताना है, टोटल वेट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्लस करना है, बिकॉज तीनों का आपको क्या पूछा है, टोटल वेट। और टोटल में हमेशा क्या करते हैं, जब प्लस करते हैं तो आपको एक साइड लिखना है किलोग्राम एंड अदर साइड ग्राम। किलोग्राम वाली चीज को एक साइड लिखोगे एंड ग्राम वाली चीज को एक साइड। चिली में जो मेजर है यानी जो क्वांटिटी है किलोग्राम में नहीं है, ओनली ग्राम में है, तो किलोग्राम में आप कुछ नहीं लिखोगे और ग्राम में आप 750 ग्राम लिखोगे और तीनों को डिजिट्स को प्लस करोगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन, मनोज परचेज 10 किलोग्राम शुगर बैग फ्रॉम मार्केट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग टू होम। मनोज परचेज करता है 10 किलोग्राम शुगर बैग फ्रॉम मार्केट से शुगर बैग 10 किलोग्राम का वो परचेज करता है, और घर लौटते टाइम अ होल टुक प्लेस इन द बैग। उस बैग में क्या हो जाता है, शुगर बैग में क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, एक छेद हो जाता है। एंड शुगर रिमेनिंग इन द बैग इज 8 किलोग्राम 750 ग्राम, और उस बैग में कितनी रह जाती है, रिमेनिंग शुगर यानी बची हुई जो शुगर होती है उसकी क्वांटिटी होती है 8 किलोग्राम 750 ग्राम। हाउ मच शुगर इज शैटर्ड, शैटर्ड का मीन्स होता है बची हुई, जो गिर गई थी, बची हुई नहीं, आपको इसमें बताना है गिरी हुई। शैटर्ड मतलब गिरी हुई, मतलब जो कितनी गिर गई थी। 10 किलोग्राम शुगर का वो बैग परचेज करता है, उसमें एक होल की वजह से शुगर क्या है, गिर जाती है, तो आपको वो ही बताना है कि कितनी शुगर है जो उसके रास्ते में गिर जाती है होल होने की वजह से। तो यहाँ पे एक तो 10 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी है शुगर की, और इसके बाद रिमेनिंग यानी बची हुई जो शुगर है वो उसकी क्वांटिटी गिवन है। तो अगर आपको दोनों का गिवन है टोटल और बची हुई का, तो आप माइनस करोगे तो उससे क्या आ जाएगा आंसर कि कितनी गिर गई है। जैसे सपोज मैं बहुत छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बात समझाती हूँ। आप रुपीज मनी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, आप 100 रुपीज लेके गए, बट आपकी पॉकेट में होल होने की वजह से आपके 20 रुपीज गिर जाते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कहा जाए कि 100 रुपीज है, 20 रुपीज गिर गए, और आपसे पूछा जाए रिमेनिंग मनी आपको बतानी है कि आपके पास कितनी मनी बची है, तब आप ऐसे करोगे 100 में से 20 जो आपके पास जो गिर गए हैं वो आप लेस करोगे, तो 80 रुपीज आपके पास आ जाएगी कि रिमेनिंग मनी आपके पास 80 रुपीज रहेगी। अब अगर इस क्वेश्चन को इस थ्रू से समझे, इस तरीके से इसको चेंज कर दे कि आप 100 रुपीज लेके जाते हैं, आपकी होल होने की वजह से पॉकेट में आपके कुछ रुपीस गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ रुपीस गिरते हैं और आपके पास मनी रह जाती है 80 रुपीज। तो आपको बताना है कि कितने रुपीस आपके गिरे हैं। 100 रुपीज लेके जाते हैं, 80 रुपीज बचे हैं, तो कितने रुपीस है जो आपके गिर गए हैं। तो तब भी आप इस ऐसे करोगे 100 माइनस 80 तो 20 रुपीज आएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग अगर आपसे पूछा जाए या गिरे हुए जो भी आपसे पूछा जाए, दोनों में आपको माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही 10 किलोग्राम शुगर की क्वांटिटी है और रिमेनिंग यानी जो बची हुई शुगर है वो उसकी क्वांटिटी गिवन है। आपको बताना है शैटर्ड का मतलब जो गिर गई है शुगर, उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। Total quantity of sugar, total quantity of sugar किलोग्राम में है ओनली, एक साइड वैसे हमें किलोग्राम और ग्राम दोनों मेंशन करना होगा। यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है शुगर की वो 10 किलोग्राम है, ग्राम में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसको
ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो रिमेनिंग जो शुगर है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे रिमेनिंग शुगर। रिमेनिंग का मीन्स होता है बची हुई। रिमेनिंग जो शुगर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी 8 किलोग्राम 750 ग्राम। 8 किलोग्राम 1 डिजिट यहाँ लिखेंगे, 1 के नीचे 8 नहीं लिखना है, और यहाँ पे ग्राम में 750 ग्राम। माइनस ही करना है दोनों क्वेश्चन में, दोनों मतलब जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, अगर आपको रिमेनिंग फाइंड करनी होती तो भी माइनस करना होता है। यहाँ पे शटर्ड पूछी है कि कितनी गिरी है, उसमें भी हमें माइनस ही करना है। अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कोई ग्राम में कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 0 लगा सकते हैं, ठीक है। देन माइनस करेंगे, 0 में से 0 0 0 माइनस 5 इट्स मीन 5 बोरो ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे रह जाएगा 9। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। बोरो लिया था इन्होंने इस वजह से, तो 1 किलोग्राम 250 ग्राम। और यहाँ पे किस चीज का आंसर आए हैं, शैटर्ड शुगर, यानी गिरी हुई जो शुगर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, Sheila has a packet of 5 kilogram 470 ग्राम एंड अ बॉक्स ऑफ वेट 3 किलोग्राम 690 ग्राम। यानी शीला के पास एक पैकेट है, उसका वेट कितना है 5 किलोग्राम 470 ग्राम, और एक बॉक्स है जिसका वेट, पैकेट और बॉक्स दोनों का वेट अलग अलग है, उसका आपको उसकी आपकी क्वांटिटी, आपको उसका वेट गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। हाउ मच वेट ऑफ पैकेट इज मोर देन द वेट ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे बताना है किसका वेट ज्यादा है, पैकेट का वेट ज्यादा है और बॉक्स का वेट कम है। कितना ज्यादा है पैकेट का वेट बॉक्स के वेट से कितना ज्यादा है वो बताना है। तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो गया, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में माइनस करते हैं तो इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ शॉपकीपर miling 6 kilogram spices and pack them in 250 ग्राम पैकेट्स। एक शॉपकीपर है, उसके पास 6 किलोग्राम टोटल, उसके पास कितनी है क्वांटिटी स्पाइसेस की, 6 किलोग्राम स्पाइसेस की क्वांटिटी है, उसको पैक करना है उसको 250 ग्राम वाले पैकेट्स में, ठीक है। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैकेट्स। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पैकेट्स, फाइंड करना है कि 250 ग्राम का एक पैकेट बनता है। यहाँ पे गिवन ऐसे इन्होंने बताया नहीं है कि 250 ग्राम का एक पैकेट बनता है, बट इसका मीन्स यही है कि एक पैकेट 250 ग्राम का बनता है, ठीक है। वो एक पैकेट 250 ग्राम का बनाएगा, उसके पास टोटल जो क्वांटिटी है स्पाइसेस की वो 6 किलोग्राम है, तो वो 6 किलोग्राम की कितने पैकेट उससे बना पाएगा। 250 ग्राम का एक बन रहा है, 6 किलोग्राम है, तो उस टोटल के कितने पैकेट बनेंगे ये पर फाइंड करना है। इफ 4 पैकेट्स आर पैक्ड दैम 1 किलोग्राम स्पाइसेस, 1 किलोग्राम स्पाइसेस में 4 पैकेट्स रेडी होते हैं, तो आपको बताना है 6 किलोग्राम में कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो लाइन है टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है स्पाइसेस की 6 किलोग्राम, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस, कितनी स्पाइसेस की टोटल क्वांटिटी है वो है 6 किलोग्राम। 250 का एक पैकेट बनता है 250 ग्राम। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो क्वांटिटी किलोग्राम में है और जो पैकेट बन रहा है वो 250 ग्राम का बन रहा है, तो कभी भी यूनिट्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि एक चीज किलोग्राम में है एक ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में चेंज करना है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में जिसमें अलग अलग यूनिट्स होती है, अगर किलोमीटर है मीटर है इस टाइप का कुछ है, वैसे आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं करना है, उसमें चेंज नहीं करना आपको। बट अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो तो और अलग अलग यूनिट्स गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में 6 किलोग्राम और 250 ग्राम है, तो हमेशा बड़ी यूनिट को चेंज करना आपको। तो किलोग्राम को किस में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो
यहाँ करेंगे कन्वर्ट इनटू ग्राम। ग्राम में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं कितने ग्राम होते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम, और 6 किलोग्राम को चेंज करना तो मल्टीप्लाई, 1 का गिवन है, 6 का ज़्यादा नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1000, इट्स मीन 6000 ग्राम। ये चेंज हो गया ग्राम में। जो 1 पैकेट जो रेडी होगा वो 250 ग्राम का बनता है, ठीक है। तो 1 पैकेट कंटेन स्पाइसेस 250 ग्राम। एक पैकेट जो कंटेन करता है, कंटेन का मतलब उसमें आती है, एक पैकेट में कितनी स्पाइसेस आती है, 250 ग्राम, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे बताना है कि 6000 ग्राम में कितने, एक पैकेट 250 ग्राम का बनता है तो 6000 ग्राम में कितने पैकेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पैकेट्स 6000 के बनाने। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस तो होगा नहीं। आपको जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है कई बार ऐसे कि अगर आपके पास 1 की वैल्यू गिवन, 1 पैकेट की कंटेंट्स यानी 1 पैकेट में कितनी स्पाइसेस आती है वो गिवन है, और अगर ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन सपोज कि 1 पेंसिल 10 रुपीज़ की आती है, आपके पास 100 रुपीज़ है, 1 पेंसिल 10 रुपीज़ की आती है, आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आप परचेज कर पाओगे। वैसे इसमें है कि एक पैकेट 250 ग्राम का बनता है, 6000 ग्राम की जो स्पाइसेस है उसमें कितने पैकेट्स बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं। एक पेंसिल 10 रुपीज़ की आ रही है, 100 रुपीज़ है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 पेंसिल्स। ऐसे इसमें 6000 डिवाइडेड बाय, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, 250, एक पैकेट का जो होगा उसी से टोटल से उसको डिवाइड कर देंगे। दोनों ग्राम ग्राम वाली है तो हम इसको इजीली डिवाइड कर देंगे। 6000 250 की टेबल नहीं आती है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस तरीके से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी। डिवाइड को हम अपॉन में भी कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब इस तरीके से अपॉन में लिखना भी होता है। 0 से 0 कट, 600 और 25 किससे कट हो सकता है ये नंबर, 5 से। 5 की टेबल से डिवाइड करके देख लेंगे, 5 1 ज़ा 5, ये आप डिवाइड करके देख रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25। अभी भी ये लास्ट में 0 है, इट्स मीन ये अभी भी 5 से कट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे इट्स मीन 24/1। नीचे अगर 1 लिखा होता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली आप इसको क्वेश्चन को डिवाइड करके भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कट करके भी, ठीक है। तो इसका मतलब कितने पैकेट्स आए, नंबर ऑफ जो पैकेट्स आएंगे वो आएंगे 24 पैकेट्स। अगर आप कट करके नहीं करते हो क्वेश्चन को तो आप डिवाइड शो करके जरूर बताओगे, ठीक है। और डिवाइड आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने डिजिट को क्या करा, सिंपली फॉर्म में कर लिया, मतलब 0 से 0 कट। आप 625 को डिवाइड करके भी कर सकते हो, या डायरेक्ट 6000 में 250 को डिवाइड करके भी कर सकते हो। और 250 की टेबल नहीं आती है तो मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो एक और मैं मेथड बताती हूँ वो है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। देखो इसमें है, नेक्स्ट जो लाइन थी उसमें है 1 किलोग्राम स्पाइसेस से 4 पैकेट्स बन रहे हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम स्पाइसेस से कितने पैकेट्स बन रहे हैं, 4 पैकेट्स। यस क्लास, इसमें आपका क्या है कि 1 किलोग्राम स्पाइसेस 4 पैकेट्स में पैक्ड होती हैं, तो हम ये लाइन लिखेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं आपको नेक्स्ट मेथड से, एक और मेथड से आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 1 किलोग्राम स्पाइसेस
kilogram spices packed packed in 4 पैकेट्स। 4 पैकेट्स में होती है, ठीक है। 1 किलोग्राम जो स्पाइसेस है वो कितने पैकेट में पैक होती है? 4 पैकेट्स में। हमें फाइंड करना है 6 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम स्पाइसेस 4 पैकेट में पैक होती है, तो हमें कितने का फाइंड करना है? नंबर ऑफ पैकेट्स। सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स इन 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम में बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स पैक्ड होंगे। तो कभी भी ज़्यादा नंबर का फाइंड करना होता है। 1 का गिवन है, 1 में 4 पैकेट्स होते हैं। 6 किलोग्राम का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई, ज़्यादा नंबर का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पैकेट में 4 आता है, तो 6 का फाइंड करना, तो 4 मल्टीप्लाई 6, तो 24 पैकेट्स। सेकेंड वाला जो है मेथड वो ज़्यादा इजी है। 1 किलोग्राम में 4 पैकेट्स, 4 पैकेट्स पैक होते हैं। हमें ज़्यादा नंबर का फाइंड करना आंसर कि 6 किलोग्राम में कितने बनेंगे, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा का फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या आ जाएगा हमारा आंसर 24 पैकेट्स। ये इसके कंपैरिजन में ये वाला इजी है। जैसे आपको ठीक लगे आप दोनों मेथड से, किसी भी एक मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, डू क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट आप कर सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन 3rd and 4 in your copy. Don't do question number 1 and 2 because it's very easy. Do only question number 3rd and 4 in your copy. Thank you.